हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी वलय का द्रव्यमान m व त्रिज्या r है बच्चों। तो इस वलय का जड़त्व आघूर्ण उसके व्यास के परितः क्या होता है बच्चों। तो चलिए अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों जो जड़त्व आघूर्ण के लंबवत अक्षों की प्रमेय होती है बच्चों, वो क्या होती है बच्चों, देख लेते हैं। बच्चों मान लीजिए हमारा कोई पिंड है बच्चों। तो इस प्रकार से इसमें बच्चों ये तीन अक्ष बच्चों देख लेते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो बच्चों ये तीनों अक्ष परस्पर अभिलंबवत होते हैं बच्चों। इस प्रकार से तीनों के बीच बच्चों 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है बच्चों। तो यहां से अगर हम देखें बच्चों, तो तीनों अभिलंबवत अक्षों की परिता बच्चों, अगर हम जेड अक्ष के परिता इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण देखें बच्चों, तो वो एक्स अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण और वाई अक्ष के परिता जो जड़त्व आघूर्ण है बच्चों, उनके योग के बराबर होता है। ये हमारा बच्चों लंबवत अक्षों की प्रमेय कहती है बच्चों। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर ये हमारा बच्चों एक वलय मान लेते हैं जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है बच्चों। तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि इसके व्यास के परितः जो है जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों अगर हम ये x अक्ष के परितः बच्चों जड़त्व आघूर्ण देखें बच्चों, तो ये भी इसके व्यास के परितः होगा। और बच्चों इसी प्रकार अगर हम y अक्ष के परितः बच्चों जड़त्व आघूर्ण देखें, तो ये भी इसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण का बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों वलय का, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा। तो चाहे बच्चों इसको हम एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कहें, वो भी व्यास के परितः ही है बच्चों। चाहे बच्चों इसको हम वाई अक्ष के परितः कहें बच्चों, तो ये भी हमारा व्यास के परितः है, जैसा कि चित्र में दिखाई पड़ रहा है बच्चों। और इसको हम बच्चों आई के बराबर मान लेते हैं, माना ये है आई। तो बच्चों ये आई का मान हमें ज्ञात करना है। और बच्चों जेड अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या होगा बच्चों। तो जेड अक्ष के परितः हमें बच्चों दिख रहा है कि ये जो जेड अक्ष के परितः जो घूर्णन अक्ष है बच्चों, ये हमारा है कि इस वलय के केंद्र से जाने वाली तथा वलय के तल के लंबवत अक्ष है बच्चों ये हमारा। तो इसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो हमें पता है बच्चों द्रव्यमान गुणे त्रिज्या का वर्ग होता है बच्चों। तो यहाँ से अगर हम लंबवत अक्षों की प्रमेय से देखें बच्चों कि आई जेड बराबर होता है हमारा आई एक्स धन आई वाई। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो आई जेड बराबर आई एक्स धन आई वाई। तो बच्चों आई एक्स और आई वाई क्या है, ये व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण है बच्चों। और इन दोनों का मान समान होगा बच्चों, और इसका मान हमने आई के बराबर माना है। तो बच्चों ये हम आई लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बच्चों आई जेड बराबर आई धन आई। तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं 2i। तो यहाँ से बच्चों अगर आई बराबर देखें तो ये हो जाएगा आई जेड भागे 2। तो बच्चों यहाँ से अगर हम आई जेड का मान रख दें तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 गुणे m और r का वर्ग। तो बच्चों यहाँ से हमें i का मान प्राप्त हो गया 1/2 mr का वर्ग। और बच्चों ये i हमारा क्या था, ये हमारा था बच्चों इस वलय का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो बच्चों ये मान हमें प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।